अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया तक देख रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय आम आदमी पार्टी का जिला शर्मात कार्यकर्ता है, जहां पे आपको बता दें कि जोनल प्रभारी जो है सुशील जी आए हुए हैं और कई सारे कार्यकर्ता हैं जिनको संबोधित करेंगे। और इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ चर्चाएं हैं, क्या कुछ आम आदमी पार्टी की तैयारी चल रही है, उस पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आम आदमी पार्टी जिस तरह से अब बिहार में पूरे फुल फेज में लग रहा है कि उतर चुकी है। देखिए, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और बिहार के जितने भी आप प्रखंड देख रहे हैं, 534 प्रखंड है। 534 प्रखंडों के अंदर हमारा संगठन कहीं ना कहीं मजबूती से काम कर रहा है। 38 जिला में प्रभारी बने हुए हैं, विधानसभा के कॉन्टैक्ट पॉइंट बने हुए हैं, प्रखंड कॉन्टैक्ट पॉइंट बने हुए हैं, जिला परिषद क्षेत्र पे बने हुए हैं और पंचायत पे भी काम हमारा हो रहा है। आज हम जिला में सिवान में कार्यकर्ता जो संवाद हमारा चल रहा है, समीक्षा बैठक, 1 महीने में हम मंथली एक बार बैठक करते हैं हर एक जिला में। तो आपने देखा होगा गैदरिंग, सारे हमारे जो प्रमुख रूप से जो कार्यकर्ता है, कुछ नए ज्वाइनिंग भी है, वो सारे लोग आए हुए हैं क्योंकि देश में एक नई राजनीति की जरूरत आन पड़ी है। देश में न सीमा सुरक्षित है न घर सुरक्षित है। महंगाई अपने चरम स्थिति में है। यहाँ अगर टीवी में डिबेट देखा जाए तो 100 डिबेट में से 90 डिबेट धर्म के नाम पर डिबेट किया जाता है। वहाँ पे न तो शिक्षा पे बात की जाती है, न स्वास्थ्य पे बात की जाती है, न रोजगार पे बात की जाती है, न जनता के समस्याओं से बात की जाती है। मतलब सरकार को सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग चला रहे हैं जो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। आज से 7 साल 8 साल पहले देश में गैस का कीमत कितना था? 400 रुपया, 374 रुपया, 400 रुपया, 411 रुपया, लगभग ये रेट हुआ करता था। आज वही गैस लगभग 11,500 रुपये का हो गया। एक आम आदमी जिसके घर में 5 परिवार रहता हो, उसको कम से कम सिर्फ गैस जलावन के रूप में उपयोग करने के लिए 2,022 रुपये खर्च करना पड़ रहा है। सरसों का तेल जो आज से कुछ दिन पहले तक 70 रुपये 80 रुपये मिला करता था, 200 रुपये का है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसानों को किसान निधि के रूप में हम महीने साल में उनको 6,000 रुपये हम देंगे, लेकिन अगर 12 महीना में डिवाइड करें तो महीने का 500 रुपया होता है। और 500 रुपया को अगर हम ध्यान दे के देखें तो 500 रुपया तो सरसों के तेल में लोग खर्च कर रहा है। मतलब महंगाई से एक तरफ लोगों की जान जा रही है, ना नौकरी मिल रहा है, बीच में कोरोना आ गया, देश में अफरा तफरी मची, लोग मजदूरी करने के लिए दूसरे प्रदेश में जाते हैं। तो इस सारे सिचुएशन से निकालने के लिए कहीं ना कहीं एक ईमानदार राजनीति की ज़रूरत है। और अरविंद केजरीवाल और ईमानदारी दोनों एक दूसरे के पराये बन चुके हैं क्योंकि देश में शायद इकलौती ऐसी पार्टी एक सरकार है। कल कैग का रिपोर्ट आया है, आपने देखा होगा। कैग के रिपोर्ट ने माना है कि दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से दिल्ली का सरकार का बजट जो है वो बढ़ा है और दिल्ली में डेवलपमेंट का काम बढ़ा है। बिजली फ्री देने के बाद, पानी फ्री देने के बाद, महिलाओं को बस में यात्रा फ्री कराने के बाद, मजदूरों को फ्री में यात्रा कराने के बाद, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने के बाद, वहाँ 2500 रुपया पेंशन देने के बाद, सारे स्कीमों को लागू करने के बाद, डेवलपमेंट कार्य करने के बाद भी वहाँ का बजट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जब ईमानदार सरकार चुनी जाती है तो ईमानदार सरकार ईमानदारी से कहीं ना कहीं काम को करती है। तो हमें लगता है कि वैसे ईमानदार सरकार की ज़रूरत बिहार में भी है क्योंकि बिहार एक ऐसी धरती है जहाँ पर पिछड़ेपन के रूप में आज के डेट में जाना जाता है। जबकि जब देश आज़ाद हुआ था तो कहीं ना कहीं भारत के टॉप गिने चुने प्रदेशों में से बिहार भी प्रदेश था जिसमें डेवलपमेंट के नाम पर उसको आगे रखा गया था। यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्री हुआ करते थे, चाहे वो गन्ना मिल हो, चाहे कपड़ा मिल हो, चाहे जूट मिल हो, चाहे कागज़ मिल हो, बहुत सारे यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी। लेकिन क्या आज हमारे पास फैक्ट्री है? क्या आज हमारे पास व्यवसाय के लिए कोई संसाधन है? यहाँ के अस्पताल की लचर व्यवस्था है, यहाँ स्कूल की लचर व्यवस्था है, यहाँ राशन में चोरी होता है, किरासन में चोरी होता है। मजदूर 14 लाख बच्चे हमारे मैट्रिक का परीक्षा देते हैं और 13 लाख के आसपास रिजल्ट आता है। 13 लाख बच्चों को में से 13,000 बच्चों के लिए यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था नहीं है। 40 साल से सत्ता में बैठे हुए लोग जो यहाँ पे बिहार में सरकार चला रहे हैं, तो इन सबके खिलाफ लड़ने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना पड़ेगा क्योंकि आम आदमी पार्टी कोई सरकार नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, एक व्यवस्था परिवर्तन की एक लड़ाई है जिसमें हम चाहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तित हो। और पिछले 10 सालों में, नवंबर में हमारे पार्टी को बने हुए 10 साल होगा, आप देख सकते हैं कि 2 राज्यों में फुल फ्लैश सरकार है जहां के जनता ने
80-85% लोगों ने वोट देके जिताया। दिल्ली में तीसरे टर्म की सरकार बनी हुई है। गोवा में भी हमारे पास विधायक है, असम में हमारे पास पार्षद है, गुजरात में हमारे पास पार्षद है, चंडीगढ़ में हमारे पास पार्षद है, हरियाणा में हमारे पास पार्षद है, मध्य प्रदेश में हमारे पास पार्षद है। तो आज कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी विश्व भारत के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के विकल्प के रूप में उभर रही है। ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी अपने उम्मीदवार उतार सकती है बिहार में? बिल्कुल उतारेगी, हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं, एक बार कैमरा का रुख आप करके देख सकते हैं कि जिला के अंदर ये हमारे ऐसे कार्यकर्ता है कि जो भाड़े से नहीं आए हैं, अपने मर्जी से अपना खाते हैं, अपना पीते हैं, अपने गाड़ी से, अपने बाइक से आते हैं और महीने में एक बार आते हैं, चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, सारे चीज़ों को देखते हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं एक भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए एक आंदोलन का रूपरेखा कर रहे हैं। और ये व्यवस्था की बात कर रहे हैं सुशील जी, लेकिन बिहार में देखा जाता है जात पात में लोग सीमित हो रह जाते हैं। ऐसे में आपकी जो विकास की मुद्दा है, जो दिल्ली और पंजाब की बात, आप बिहार के लोगों को कैसे समझाते? क्या किसी जाति के अंदर जब तबीयत खराब होता है तो अपने जात के डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने, और अपने जात वाला फ्री में इलाज करता है? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, बताइए। वो जात वाला भी तो पैसा लेता है ना जी। जात वाला मास्टर फ्री में क्या ट्यूशन पढ़ाता है? जात वाले में अपने बेटी का विवाह करने जाते हैं, क्या बिना दहेज का विवाह हो जाता है? तो जात क्यों? सिर्फ वोट के लिए जात है क्या? हम अपने कुल के, अपने खानदान के लोगों को वोट देते हैं और वो जाके बैठ के वहाँ चोरी करते हैं। अपने खानदान को चोर बनाने के लिए जात पे हम वोट देंगे क्या? हम अपने, जो भी लोग अपने जात पर और धर्म पे वोट देते हैं, अपने जाति और मजहब को कहीं ना कहीं चोर और भ्रष्ट बनाने के लिए वोट देते हैं। इस व्यवस्था से लड़ने के लिए जागरूकता कौन फैलाएगा? कौन बात करेगा? इस पे चर्चा कौन करेगा? आपको और हमको मिलकर करना पड़ेगा। हम इसी कड़ी में चले हैं, हम किसानों की बात करेंगे, हम मजदूरों की बात। आप लोग चुनाव लड़ते हैं तो क्या आप लोग गठबंधन के साथ जाएंगे किसी पार्टी के साथ, या इकलौती आपकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी? आम आदमी पार्टी एक पूरे देश में ऐसी पार्टी है जिससे सारी पार्टियां गठबंधन करने से डरती है। उनको लगता है कि ईमानदारों के साथ बेईमानों का गठबंधन हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये तो समय निर्धारित करेगा। समय, आप ईमानदार है, सब बेईमान है, तभी तो कोई गठबंधन नहीं करता। और आप देखो कि अकेले चुनाव लड़के, पंजाब में अगर 117 सीट था तो हम लोग 92 को सीट ले आए। दिल्ली में अकेले चुनाव लड़के एक बार 67 सीट ले आए, एक बार 62 सीट ले आए। उपचुनाव हुआ था, आपने देखा, पूरे बीजेपी के केंद्रीय टीम वहां पर लगी हुई थी, पूरा तंत्र लगा हुआ था, लेकिन फिर भी वहां हमारा प्रत्याशी 12-12.5 हजार वोटों से जीता ना जी उपचुनाव में। इसका मतलब जनता हमारे साथ है। और अगर हम ईमानदार नहीं होते, हम काम नहीं कर रहे होते, तो 3 बार सत्ता में दिल्ली में लोग क्यों बैठा था? आज 100 दिन हुआ है पंजाब में, आज ही के दिन 100 दिन पूरा हुआ है हमारा। आप जाकर देखिए, 300 यूनिट बिजली फ्री हो रहा है, वहाँ पे जाकर देखिए रोजगार मिल रहा है, वहाँ पे भ्रष्टाचारियों को जेल में बंद करना शुरू कर दिया गया। वहाँ एक एक विधायक और जो वहाँ पे थे पूर्व विधायक, उनको 5-5 लाख रुपया पेंशन मिल रहा था, वो पेंशन रोका गया। क्या यहाँ लोगों को पता है कि आपका विधायक जब एक बार 5 साल नौकरी कर लेता है, रिटायर होता है, तो उसका 5 साल का पेंशन बन जाता है, फिर दूसरे बार जीतेगा, फिर दूसरे बार का पेंशन, फिर तीसरे बार का पेंशन। यदि आपके सीमान का एक किसी क्षेत्र का विधायक 5 बार से विधायक है, कभी आपने पता किया है? उसको 2.5 लाख रुपये पेंशन मिलता है, 50-50 हजार करके 5 बार का 2.5 लाख पेंशन मिलता है। किसका पैसा होता है? हम दुकानदार के पास जब जाते हैं और दुकानदार से कहते हैं कि कफन चाहिए हमको, मरने पे हिंदू चाहे मुसलमान को कफन तो चाहिए ना जी। उस कफन के खरीदने में जब वो जाता है वहाँ पर, तो कभी दुकानदार ने तो ये नहीं कहा होगा कि कफन पर टैक्स नहीं लगेगा, वो तो कहता है कफन पर भी टैक्स लगेगा। तो उस टैक्स के पैसे से ये लोग 5-5 बार पेंशन लेता है। फौज में एक बार नौकरी करने जो जाता है उसको एक बार पेंशन मिलता है, वो भी 4 साल में रिटायर कर दिए। टीचर जो जिंदगी भर पढ़ाता है बच्चों को, उसको एक पेंशन मिलता है। डॉक्टर जो इलाज करता है उसको एक पेंशन मिलता है। और विधायक को 5 पेंशन क्यों मिलना चाहिए? एमपी को 5 पेंशन क्यों मिलना चाहिए? तो हम ईमानदार हैं, तभी हम कर पा रहे हैं, क्योंकि हम आम जनता की पार्टी। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, पिछले 30 सालों से अगर बात की जाए, बिहार की जनता कई सारे ऐसे लोग जो ठगा हुआ महसूस करते हैं, उन लोगों को क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, चाहे चाचा की सरकार हो, चाहे चाचा के भतीजे की सरकार हो, चाहे भतीजे के पापा की सरकार हो, ये 30 साल नहीं 40 सालों की सरकार है। इन्होंने एक धुरी बना रखी है कि इसमें रहो, नहीं तो इसमें रहो, नहीं तो इसमें रहो, नहीं तो उसमें रहो। घूम के 4 लोग, एक आदमी रहेगा बिहार का मुख्यमंत्री, एक रहेगा उप मुख्यमंत्री, एक रहेगा विपक्ष का नेता, एक रहेगा केंद्रीय मंत्री। 4 गो लोग हैं जो पूरे बिहार में घेर के रखे हैं। वो कहते हैं कि मैं इस जाति का दलाल हूँ, एक कहता है कि मैं इस जाति का दलाल हूँ, एक कहता है इस जाति का दलाल हूँ। जैसे ही बिहार में एक पार्टी का नाम लिया जाए, किसी न किसी जाति का नाम आगे आ जाता है। ये तो किसी से छुपा नहीं है। जैसे एक पार्टी का नाम लगे, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरे देश में एक ऐसी पार्टी है जिसमें न किसी जात का नाम आता है, न किसी धर्म का आता है। ये आम जनता 90% गरीबों की बात करती है, गरीब लोगों के लिए काम करती है। इसलिए आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। और गरीब जो लोग हैं, 90% लोग जिनको बेसिक बुनियाद
बुनियादी ज़रूरत है, स्वास्थ्य की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, रोजगार की ज़रूरत है, ठीक है, तो उनके लिए हम काम करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बता दें सुशील जी हैं जो कि जोनल प्रभारी हैं, और आपको बता दें कि आज ये जो सम्मेलन हो रहा है कार्यकर्ता सम्मेलन, इसमें जो सिवान के जिला प्रभारी हैं बैतुल्ला और आजम जी, उनसे ही बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे एक आम आदमी पार्टी 2-4 लोगों से शुरुआत और आज इतना बड़ा बैठक, इतने सारे कार्यकर्ता। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, और हमारे जोनल प्रभारी सुशील जी कुछ कहने के लिए छोड़े ही नहीं हैं। जितना कह दिए हैं उससे ज़्यादा कहा ही नहीं जा सकता है विपक्ष के लिए, और हमारी पार्टी के लिए और विपक्ष के लिए जो भी इन्होंने कह दिया है उससे ज़्यादा कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, और इससे शर्मनाक विपक्ष हो ही नहीं सकता है। अभी जो सरकार चल रही है इससे शर्मनाक सरकार हो ही नहीं सकता है कि कोई खुश नहीं है, केंद्र हो या बिहार सरकार हो, इससे कोई खुश नहीं है। किसी से खुश नहीं, विपक्ष तो हम लोग हैं, नेता प्रतिपक्ष तो उनसे अगर खुश रहता तो उनकी सरकार नहीं बनती। खुश अगर पब्लिक रहती तो उनकी सरकार, जैसे हमारी सरकार वन साइडेड सरकार हो जाती है, सबसे मजबूत 80% 90% मत लेकर सरकार बनती है, वैसे ही यहाँ नहीं। सारी बातें तो जोनल प्रभारी ने बता दी है। सिवान में आप लोग जो काम कर रहे हैं, कैसे लोग संगठन से जुड़ रहे हैं, और क्या कुछ लोग की आशाएं हैं कि लोग आपसे जुड़ रहे हैं? देखिए, आशा तो एक दिल्ली ही ऐसी सरकार है जिससे पब्लिक में आशा बन चुका था, लेकिन दूसरा ये हम लोगों को बहुत बड़ा सपोर्ट हुआ पंजाब, और ख़ास करके ये 1 जुलाई से जो वहाँ 300 यूनिट बिजली फ्री हुई है, उसके बाद से तो लग रहा है कि पार्टी के लिए बाढ़ आ गया है। कोई ऐसा दिन नहीं है कि मेरे पास 10-20 कॉल नहीं आए कि भाई भाजपा तो कहती है आप लोग मुफ्तखोरी का आदत लगा रहे हैं। मुफ्तखोरी कैसे है भाई? मुफ्तखोरी हम कैसे आदत लगा रहे हैं? अगर मुफ्तखोरी की आदत रहती तो हमारा बजट कैसे बढ़ जाता? हम मुफ्त भी दे रहे हैं, सब कुछ फ्री। जी बोलिए। आप जो मुफ्तखोरी कह रहे हैं, मैं पूछता हूं कि एक विधायक जीतने के बाद उसके पिताजी को, उसके माताजी को फ्री में इलाज मिलेगा और तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, उनके घर पे सिक्योरिटी गार्ड लगेगा, ठीक है, उनका पढ़ाई बच्चा फ्री में करेगा, उनको गाड़ी मिलेगा, उनको बिजली मिलेगा। आपको पता है कि 4000 यूनिट बिजली एमपी साहब को फ्री में मिलता है, फ्री में। तो विधायक के लिए फ्री मतलब मुफ्तखोरी नहीं है, और आम जनता के लिए मुफ्तखोरी है। हमारे टैक्स के पैसे से सरकार चलती है। अरविंद केजरीवाल का एक ही सपना है कि वीआईपी अब नेता नहीं रहेगा, वीआईपी आम जनता रहेगी। जनता का टैक्स लेंगे तो जनता को सब कुछ मुफ्त में देंगे। आप राशन देते तो कहते हो कि मुफ्तखोरी नहीं है, और हम बिजली देते तो तुम कहते हो मुफ्तखोरी है। अरे एक गरीब आदमी का बेटा अगर इंजीनियर बनना चाहता हो और उसके घर में बिजली का बिल देने का पैसा नहीं हो, मोबाइल रिचार्ज करने का पैसा नहीं हो, तो क्या उसको बिजली नहीं मिलना चाहिए? क्या उस भारत में उसका संसाधन नहीं है? इस भारत के प्रॉपर्टी पर, जैसे मैं अपने बाप का अगर 6 बेटा हूँ, 6 भाई हूँ मैं, तो अगर 12 कट्ठा जमीन हो तो 2 कट्ठा हिस्सेदारी हो गया। तो भारत में जो पैदा हुआ वो कम से कम 1.5 अरब रुपए का मालिक है, 1.5 अरब रुपए का। पहाड़ में जो गिट्टी तोड़ के आता है रोड बनवाने के लिए, जल में, कोयला में, सोना में, चांदी में, हीरा है में, मोती में, रेल में, इस सारे चीज़ों में जो हमारा भागीदारी है 1.5 अरब रुपया है। उसका 1% कितना हुआ? 1.5 करोड़ रुपया। महीने का 1.5 करोड़ एक जनता को मिलना चाहिए। कितना मिलता है हमको? हम बिजली दे रहे हैं तो तुम करो मुफ्त में दे रहे हैं। अरे 1.5 अरब रुपये के बदले में दे रहे हैं हम अपना पहाड़ बेच सकते हैं क्या? उसमें तो प्रॉपर्टी हमारी भी है ना। हम अपना रेलवे बेच सकते हैं क्या? उसके बदले में बाबा भीम साहब अम्बेडकर ने जब संविधान की रचना की थी तो उन्होंने लिखा था कि 5 चीज़ों को, मौलिक अधिकारों को सारे जनता को फ्री में दिया जाएगा। उसमें जाति जिक्र नहीं किया था, उसमें धर्म जिक्र नहीं किया था। रोटी, कपड़ा, मकान। आप जानते हैं कि यदि कोई खाए बिना मर जाए तो डीएम साहब नप सकते हैं, विधायक साहब पर केस हो सकता है। कपड़ा के बिना अगर ठंडी में कोई मर जाता है तो आप देखते होंगे डीएम साहब अलाव जलवाते हैं, ठीक है। हो सकता है जनता को मालूम ना हो। तीसरा हो मकान। कोई पेड़ के नीचे रहता है, उसको मकान नहीं है तो सरकार को मकान बना के देना है, उसका अधिकार है, मौलिक अधिकार, संविधान में वर्णित है। और चौथा है स्वास्थ्य। अगर कोई तबीयत किसी की खराब है तो उसका मुफ्त में इलाज कराना है, ये संविधान में लिखा हुआ है, बाबा भीम साहब अम्बेडकर के संविधान में। और 5वां जो मौलिक अधिकार है शिक्षा, पहले 8वीं तक था, 12वीं तक का है। आपको पढ़ाना है और रुपया 1.5 अरब के बदले में पढ़ा रहे हैं, मुफ्त नहीं कह सकते हैं आप। वो 1.5 अरब रुपया जो हमारा है केंद्र के पास, जो ब्याज उसका 1.5 करोड़ रुपया महीने का बनना चाहिए, उसके बदले में गरीब जनता को किया जाता है। अरे जनता जागरूक नहीं है, नहीं तो तुम्हारा तो मुंह नोच लेगी। और हम लोग का काम है जनता को जागरूक कर देना। जिस दिन जनता जागरूक हो जाएगी उस दिन अपने अधिकार के लिए लड़ लेगी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन सिवान में करे और जोर शोर से पूरे बिहार में तैयारी चल रहा है। यानी आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ेगी। हालांकि जब चुनाव होंगे और चुनाव में कैसे जनता इनको समर्थन करेगी तो आने वाला वक्त बताएगा। बने रहिए न्यूज़ नेटवर्क के साथ।